आने का सर भाग जाएंगे। दिल्ली में पॉल्यूशन के चलते लोगों का हाल बेहाल है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कुछ अहम सुझाव दिए हैं। संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लोगों की हालत बेहद खराब है पॉल्यूशन के चलते, आपने जो सुझाव दिए हैं, आपको लगता है कि सरकार इसे इम्प्लीमेंट कर पाएगी? देखो, ये सुझाव सरकार जानती है और जहां तक मुझे मालूम है सरकार में जो विशेषज्ञ हैं, जो रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, वो मानते भी हैं कि इन चीज़ों को करना है। अब इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो सरकार अगर इच्छा शक्ति, मैं ये नहीं कह रहा हूं इसमें सब आप कर पाओ, कोई भी सरकार हर चीज़ नहीं कर सकती है, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिसके रोड मैप बने हुए हैं। मैंने कुछ विशेषज्ञों को सुना है, उन्होंने कहा है कि प्लानिंग भी इन कई चीज़ों की हो चुकी है दिल्ली सरकार में, आज से नहीं 7-8 साल से। पिछली सरकार ने कुछ नहीं किया तो आप तो कर दो। आपके पास समय भी है, टाइम भी है, आपके पास तो भारत सरकार भी है, आपके पास एलजी साहब भी आपके अपने हैं जिनसे आपकी कोऑर्डिनेशन है, और एमसीडी भी आपके पास है। और इसमें तीनों चीज़ों की इंक्लूडिंग पुलिस, उनकी सहभागिता की जरूरत पड़ेगी। और आपके लिए तो एक और फायदा, आसपास में जितने राज्य हैं उसमें भी आप ही की पार्टी है, एक पंजाब को छोड़ के। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। तो इन सब का फायदा उठा के, इससे बेहतर मौका नहीं है दिल्ली के एयर पोल्यूशन पर घात करने का। हर साल जब पॉल्यूशन की समस्या सामने आती है तो पराली के बारे में कहा जाता है कि पराली के चलते पॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहा, लेकिन इस बार कहा जाता है कि पराली की समस्या थोड़ी कम हुई है हरियाणा में। नहीं, कम थी। आपकी बात देखो, आपको याद होगा पंजाब में जो बाढ़ आई थी, क्योंकि पानी इतना गिरा था, उससे मैंने सुना है कि 30 से 40% धान जो है कम हुआ। तो उससे स्वाभाविक है कि कम पराली जली होगी। लेकिन उसके बावजूद देखिए, पराली कुछ ही चीज़ ऐड करती है। ज़्यादातर तो दिक्कत है कि दिल्ली से जो पोल्यूशन हो रहा है उससे जो बदहाली हो गई है, और वो कम नहीं हो रही है। फौरी तौर पर एक सुझाव आप क्या देना चाहेंगे जिसको इम्प्लीमेंट करके पॉल्यूशन के लेवल को कम किया जा सके? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों को ठीक करिए। सड़कों में जहाँ जहाँ जैम लग रहा है वहाँ ट्रैफिक सोल्यूशन लाइए, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करिए, मेट्रो बढ़ाइए, बसें बढ़ाइए। ये 2 या 3 कदम से ही बहुत बड़ा फर्क पड़ने लगेगा। बाकी छोटे छोटे बहुत हैं, उनको तो करना जरूरी है ही, लेकिन ये मल्टी प्रॉन्ग्ड अटैक है, सिर्फ 2-1 चीज़ों से नहीं चलेगा। लेकिन मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट, ये दोनों पे सबसे पहले काम करिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान आया है कि दहेज में मिली है ये समस्या, कई समस्याएं दहेज में मिली है, उस पर पॉल्यूशन भी एक है। नहीं, देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का स्टेटमेंट है। हर सरकार को कुछ दहेज में मिलता है, कुछ दहेज में अच्छा भी मिलता है। तमाम दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो इनको दहेज में मिला है, फ्लाईओवर और सड़कें भी तो दहेज में मिली हैं, अच्छे अस्पताल भी तो दहेज में मिले हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी तो दहेज में मिली हैं। तो फिर उसको छोड़ दीजिए भाई, आपको कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ बुरा मिलेगा। और अगर आप किसी सरकार को हरा कर आए हैं तो उसकी गलतियों के कारण लोगों ने आपको वोट दिया है ना, तो अब वो दहेज नहीं है, अब वो आपकी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।